प्रिय भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। हम 32वें इतवार में प्रवेश करते हैं और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, फरीसी और नाकेदारों की तरह मत बनो। वे बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में और भोजनों पर प्रथम आसनों पर बैठना और लोगों द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है और इनका मनोभाव ऐसा ही हो गया है। अब ये प्रभु से दूर चले गए हैं क्योंकि इनकी आदत और इनका मनोभाव इन्हें प्रभु से दूर करते हैं। और विधवा का मनोभाव दिखाते हुए, दर्शाते हुए प्रभु शिष्यों को इंगित करते हैं, कहते हैं, देखिए इस विधवा ने सबसे अधिक ढाला, क्योंकि अपने जीवन का सारा कुछ जितना भी बचा था उन्होंने अर्पित कर दिया। विधवा का मनोभाव धारण कर प्रभु कहते हैं, जितने लोगों ने इस भंडार में डाला उसमें सबसे ज्यादा इस विधवा ने डाला है, क्योंकि संपूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने दे दिया है। पहले पाठ में सराफात की विधवा के बारे में आप सुनेंगे। नबी को विधवा पहले इनके पास जो कुछ बचा था वो भी खिलाते हैं। पहले प्रभु को अर्पित कर, पहले नबी को अर्पित कर, उसके बाद जो कुछ बचा संपूर्ण समर्पण है ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, प्रभु पर आश्रय रखे बिना हम हमारा दान पूर्ण रीति से, संपूर्ण दिल से नहीं कर सकते। हम जो कुछ कहते हैं, करते हैं, इनमें सब प्रभु पर आश्रित होना सीखना अनिवार्य है। जब तक हम प्रभु पर आश्रित नहीं होते तब तक हम दान, हमारे कर्म, हमारे अच्छे व्यवहार, ये सब सही नहीं है। तो हमारा मनोभाव पहले प्रभु पर आश्रित करें, फिर हम जो कुछ दान करते हैं, फिर हम जो कुछ अच्छा कार्य करते हैं, यह सब उसका फल लाएगा। इसलिए इन बातों पर हम ध्यान रखें कि हम प्रभु के दूसरे आगमन के समय हमें फल मिलेगा, बल्कि आधार पर फल मिलेगा। वो यह है कि हमने प्रभु पर आश्रित रहना सीखा है। दूसरे पाठ में आप सही सुनते हैं कि जब महिमा में प्रभु दोबारा आएगा, क्योंकि उसने सदा के लिए हमारे लिए एक ही बार के लिए अपना रक्त बहाया, हमें प्रभु को समर्पित किया। अब जब वो दोबारा आएंगे तो हम सबको फिर एक साथ जोड़ेंगे। जब प्रभु दोबारा, यीशु दोबारा आएंगे, तब हम सबको एक साथ जोड़ेंगे और हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मिलने के लिए हमारे मनोभावों को बदलना अनिवार्य है। अगर मनोभाव नहीं बदला, प्रभु पर आश्रित रहना नहीं सीखा, बड़े बड़े हमारे अच्छे अच्छे कार्य हमारे लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए ध्यान दे, हमारे संत पौलुस भी वही कहते हैं ना, हमारे मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव के अनुरूप बना दे। इसलिए इस बात पर हम ध्यान करते हैं, विचार करते हैं कि हम भी उस विधवा के समान फरीसी और नाकेदारों की तरह नहीं, उनके कार्य, उनके मनोभाव देखें, समझें और हम उनसे दूर चले जाएं। हमारे मनोभाव उस विधवा के मनोभाव के अनुसार प्रभु पर आश्रित रहकर सब कुछ संपूर्ण समर्पण के साथ देने योग्य बन जाए। हम यही मनोभाव धारण करें और प्रभु के खुद अपने स्वयं हो जाएं। हम प्रभु के अपने हो जाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। ईसा मसीह की महान कृपा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहचारिता, परम पिता की करुणा आपके साथ रहकर आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करें।
ईसा मसीह की आशीष अनुग्रह आपको मिलता रहे। आमीन।